चैनल पर मैं राहुल अरब का स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले कुरान की विज्ञान पर मैंने एक वीडियो की थी कि जिसको देख करके सुन करके साइंटिस्ट तो क्या गधे घोड़े भी हंसने लग जाए, एक वीडियो मैंने बनाई थी। तो मुस्लिम भाई बुरी तरह से जल भुन गए थे और ये कहते हैं कि आप अपने वेदों की विज्ञान भी तो बताइए। ठीक है, कुरान में लिखा है, वेदों की विज्ञान बताइए। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि वेद में कितनी उच्च कोटि की वैज्ञानिक धारणाएं और नियम बताए गए हैं, और इसीलिए आज नासा से लेकर सभी की जितनी भी एजेंसियां खोज करने वाली, साइंटिस्ट रिसर्च करने वाले हैं, स्पेस एजेंसीज, वेदों को अपने अपने देश में ले। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, आपने राहुल जी की बात सुनी। ये भी एक वैदिक वैज्ञानिक है, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों की खोज की है। कहते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का विज्ञान देख के गधे घोड़े जानवर इत्यादि हंस पड़े। तो उसी के चलते हमने भी सोचा कि वेदों में ऐसा कौन सा जैन विज्ञान है, तो आपके शमीक पेश करते हैं। अगर कोई भी इसमें गलती हो तो इस्लाह कर सकते हैं। बहरहाल ये जो ज्ञान विज्ञान में बताने जा रहा हूँ, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है पर महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो जहाँ से कल बात छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करते हैं कि अधर्मी कौन है, ये तो संक्षेप में हमने जाना। और धार्मिक कौन है, धर्म क्या होता है, और अधर्मी कौन है ये जान लिया। और मैंने एक छोटा सा एक उदाहरण भी दिया था कि उनके साथ लूट मार किस तरीके से। तो उसी को लेते हुए वहीं से स्टार्ट करते हैं। वही मंत्र को लेते हुए उसी ही कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये मंत्र पेश करते हैं। यह अथर्ववेद 14 कांड सुकत 2 और मंत्र नंबर 8 है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इस वैदिक सुख के चलने योग्य आनंद पहुंचने वाले मार्ग पर हम चढ़े, जिस मार्ग में वीर पुरुष कष्ट नहीं पाते। मतलब कि जिस तरीके से वैदिक धर्मों की आज्ञा का पालन करते रहे तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं पहुंचती है, क्योंकि सब धार्मिक होते हैं तो कोई वहाँ तकलीफ का काम नहीं होता है। और दूसरे यहाँ 2 पार्टीशन में पहले ही बांट दिया गया इंसान को, एक धर्मी और एक अधर्मी। तो दूसरे लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है, अधर्मियों का धन। दंड वाली यहाँ कोई बात नहीं है, ये अपनी तरफ से गढ़ी गई है कि दंड द्वारा। और दंड भी लिया जाए तो किस प्रकार से, यहाँ 2 बात खुलेगी। अगर दंड लिया जाए तो एक जजिया होगा, एक कर होगा, दोनों का मायना एक ही होता है। वो लिया जाए या फिर उनका धन लूट लिया जाए। बहरहाल ज्ञान विज्ञान की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं कि किस तरीका का ज्ञान, वैदिक ज्ञान और वैदिक वैज्ञानिकों की खोज के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो सबसे पहले ज्ञान विज्ञान की बात करने वाले और वैज्ञानिकों का दावा करने वाले और ये भी कहने में लज्जा नहीं आती है कि वेदों को पढ़कर उसका अध्ययन कर कर नासा हर चीज़ की रिसर्च कर रहा है। ये ज्ञान विज्ञान तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। सत्यार्थ प्रकाश में वैसे ही स्वामी जी ने भी लिखा हुआ है कि सूर्य आदि में भी जीव बसते हैं, और यहाँ तक कि मुझे आशा है कि कभी न कभी सूर्य में ये पानी भी ढूंढ लेंगे। देखते हैं आगे। यह है अथर्ववेद 6वां कांड 77 सुकत है और मंत्र नंबर 1। इसमें क्या लिखा गया है? सूर्य लोक ठहरा हुआ है, पृथ्वी ठहरी हुई है, और ये सब जगह ठहरा हुआ है। सब पर्वत विश्राम में ठहरे हुए हैं, और घोड़े को स्थान पर मैंने खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से घोड़े पशुओं को रस्सी से बांधा है, वैसे ही सूर्य आदि परमेश्वर के नियम के आकर्षक मनुष्यों को धार्मिक कर्मों से सदा कटिबंधित रहना चाहिए। यानी यहाँ बताया गया है कि हर चीज़, सूर्य, पृथ्वी और ये जितनी भी जगत है, ये जितनी यूनिवर्स है, सब अपने अपने में जगह पे रुके हुए हैं। ये ना घूमते हैं, ना ये हरकत करते हैं, ना कुछ करते हैं। तो ये ज्ञान विज्ञान किस साइंटिस्ट ने और किस वैज्ञानिक ने खोज किया है, ये मैं जानने की इच्छुक है मुझे। उसी तरीके से अथर्ववेद के ही 6वें कांड के 88 सुकत के मंत्र नंबर 1 में भी ये बात
फिर रिपीट की गई है। सूर्य लोक दृढ़ है यानी जमा हुआ है, पृथ्वी दृढ़ है और ये सब जगत दृढ़ है, और सब पहाड़ दृढ़ है यानी हर जगह ठोस है, अपनी जगह में कठोर तरीके से रुका हुआ है, और राजा का स्वभाव भी दृढ़ है। यानी यहाँ पे एक मिसाल मुहावरा दी गई है कि राजा का दिल कठोर है, और ये उस मिसाल किससे दी गई है? पृथ्वी आदि सूर्य लोग जिस तरीके से दृढ़ है, अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं, कठोर हैं, उस तरीके से राजा का स्वभाव भी कठोर है। और आगे बढ़ते हैं थोड़े ज्ञान विज्ञान की तरफ। उसी तरीके से अथर्ववेद 10वां कांड और 7 सुकत और मंत्र नंबर 12 में बताया गया है कि जिसमें भूमि अंतरिक्ष जिसमें आकाश दृढ़ स्थापित किया, मतलब जिसमें भूमि अंतरिक्ष और आकाश दृढ़ स्थापित किया। यहाँ भी बता दिया गया है कि रुके हुए हैं। और नीचे भावार्थ में भी आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने ही सभी भूमि आदि पदार्थों को स्थित किया, उसने सबको अपनी अपनी जगह में स्थित कर दिया, रोक दिया है। और वहाँ पे ये कौन सा ज्ञान है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा समझदार है कि साइंस क्या कहती है और वेद क्या कहते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से अथर्ववेद के 13 कांड सुकत 1 और मंत्रा नंबर 6 में भी लिखा गया है कि एक ढाग ठहरा हुआ है, सूर्य पृथ्वी को अपने बल से उसने दृढ़ किया। किसने किया? परमेश्वर ने। सूर्य पृथ्वी आदि को सबको ऊंचे पद वाले परमेश्वर ने सब जगत को फैलाकर उसको पृथ्वी को दृढ़ किया है, पृथ्वी एवं सूर्य को उसने रोक दिया है। उसी तरीके से हम आगे जाएंगे अथर्ववेद 20वां कांड और 93 सुकत और मंत्र नंबर 6 में, उसमें भी यहाँ पे एक बात गौर करने की है कि इसमें लिखा हुआ है, ऐ इंद्र तू अंधकार को नाशक है, यानी तू अंधकार को नाश कर देता है। आकाश को तूने फैलाया है और पराक्रम के साथ चमकते हुए सूर्य को उत्तम रीति से तूने थामा है। परमेश्वर की आकर्षण के नियम से सूर्य और बहुत सारे लोग अपने अपने स्थान पर आकाश में दृढ़ है, यानी कि गैलेक्सी में हर चीज अपने अपने एरिया के अंदर रुका हुआ है, ना वो हरकत करता है। दृढ़ का मायना आप जाके गूगल भी कर सकते हैं कि दृढ़ का मायना क्या होता है, कठोर, स्थिर, एक जगह रुका हुआ। बहरहाल आगे और बढ़ते हैं हम। उसी तरीके से अथर्ववेद 19वां कांड सुकत नंबर 32 और मंत्रा 9 में भी आपको ये दृढ़ वाली बात मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि वेदों का लिखने वाला क्या गजनी था या कुछ था, तो वो जो चीज़ भूल जाया करता था, कहीं दृढ़ लिख रहा है कहीं घूमना लिख रहा है। इससे तो 2 मसले निकलेंगे। पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। यह जो चलने व चलाने वाले, रसों का प्रकाश व छानने वाले, सूर्य का घूमता हुआ और पालन करने वाले, आकाश में चलता हुआ सन्मुख होकर सबकी बनाने वाली पृथ्वी माता में व्यापक है, यानी कि हर जगह वो वैदिक ईश्वर उसमें व्यापक है, हर जगह रुका हुआ है। और भावार्थ में क्या लिखा जाता है यहाँ, सूर्य अंतरिक्ष में घूमकर आकर्षण आदि व्यापारियों से पृथ्वी आदि लोगों का उपकार करता है। यहाँ एक बात और नोट करने की है, वेदों का लिखने वाला शायद ये भूल गया या उसे याद नहीं आता, जैसे मंत्र में कई बता सकता हूँ, पर बहरहाल मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूँगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है उसके वजह से, नहीं तो ऐसे मंत्र लाखों मिल जाएंगे, और लाखों तो नहीं, 20,579 ही मंत्र बचे हुए हैं, बाकी तो लुप्त हो गए। बहरहाल हम आगे देखते हैं कि यहाँ बताया गया है, इसका एक मतलब तो ये है कि पृथ्वी और इत्यादि ग्रह अपनी जगह में रुके हैं, पृथ्वी उसका राउंड लगाता है। या तो एक बात ये है कि सूर्य घूमता ही रहता है, क्योंकि एक जगह बताया गया है कि सूर्य आदि रुका हुआ है और दूसरी जगह लिखा है कि घूम रहा है। अभी एरर कहाँ है और दोष कहाँ है, ये लिखने में तो इंसान का ही दोष हो सकता है, और सत्यार्थ प्रकाश में और वेद खुद इसकी गवाही देता है कि ईश्वर का ही दिया गया वेद है। तो ईश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं होता है कि कोई भूल जाए कि कहीं मैंने कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है। बहरहाल हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है अथर्ववेद 20वां कांड 15 सुकत और 5 मंत्र नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है, हे इंद्र
प्रजापति राजन तेरे पराक्रम बहुत और हम तेरी प्रजा है। है राजा तू मतलब तू बड़ा है और हम तेरी प्रजा है। हे महाधनी इस स्तुति करने वाले की कामना को सब और से त्रुत कर, और मेरे पराक्रम के पीछे बड़ा आकाश नापा गया है और तेरे बल से ये पृथ्वी झुकी हुई है। सबसे पहले तो यहाँ लिखा गया है कि नोट करने वाली बात है कि आकाश नापा गया है। तो मेरी वही बात है कि मेरे वैदिक वैज्ञानिकों से कि आकाश किस तरीके से नापा गया, किस मेजरमेंट टेप से नापा आपने। हाँ, अगर लाइट में मेजरमेंट से नापा है तो वो उसके किसी दायरे को आपने नाप लिया है तो कितना उसका मेजरमेंट आया। अगर आया है तो नासा को बता दीजिए, उससे क्या उन्हें गैलेक्सी के ऊपर रिसर्च करने में आसानी होगी। बहरहाल इसके आगे और लिखा हुआ है कि पृथ्वी भी झुकी हुई है। अब पता नहीं किधर एक साइड करवट ले रही है या कैसी हो रही है। अगर कोई चीज़ राउंड होती है तो कैसी झुकेगी, अगर झुकेगी तो उसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे ये वैदिक वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने रचना की है वही बेहतरीन एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैं तो इस मामले में अज्ञानी आदमी हूँ। बहरहाल आप बेहतर जानते हैं, आपने मुझसे अच्छा साइंस पढ़ा है कि क्या वास्तविकता है। बहरहाल आप आगे देखिए और आगे देखते हैं। उसी प्रकार अथर्ववेद कांड नंबर 10 सुकत 2 और मंत्रा नंबर 24 और 25 में क्या लिखा हुआ है। इसके करके ये भूमि सुधारी गई है और किसके सूर्य ऊंचा धरा गया है, और यह सूर्य ऊंचा तिरछे चलने वाले फैले हुए अंतरिक्ष आकाश में धरा गया। ब्रह्मा जिज्ञासियों के लिए इस प्रश्न का अगले मंत्र में उत्तर देंगे। तो यह परमेश्वर यानी ब्रह्म करके भूमि सुधारी गई, ब्रह्म करके सूर्य ऊंचा धरा गया, और ब्रह्म करके ये ऊंचा तिरछा चलने वाला फैला हुआ अंतरिक्ष धरा गया। परमेश्वर ने ऊंचे नीचे मध्यलोक बनाए गए। तो मेरे ये वैदिक वैज्ञानिक से एक प्रश्न यहाँ और बनता है, जिन्होंने साइंस जानते हैं, जो विज्ञान जानते हैं, जो भली भांति मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो अज्ञानी आदमी हूँ, उसमें ये चीज़ आपको पता होगी, गैलेक्सी में स्पेस में कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती, कोई चीज़ ऊपर या नीचे नहीं होती। तो ये कैसे, मतलब वैदिक ईश्वर कहाँ था, एक कौन सा पॉइंट है गैलेक्सी का जहाँ रुक के उसने ऊपर नीचे हर चीज़ रची, सबसे पहले क्वेश्चन। और सूरज इसने ऊपर धरा, स्पेस में तो ना कोई ऊपर होता है ना कोई नीचे होता है। ये हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी गैलेक्सी आते हैं, जितने भी प्लैनेट आते हैं, ये हमारे अंतर्गत आते हैं, ना कि एक सूर्य लवकुलता पूरे गैलेक्सी में है। पूरे ब्रह्मांड में लाखों अरबों अगिनत सौर मंडल पाए जाते हैं और सोलर सिस्टम मौजूद है, और सूर्य है जो हमारे सूर्य से काफ़ी लाखों करोड़ों मिलियंस गुना बड़ा है। तो ये किस तरीके से, किस सूरज की बात हो रही है, जिस हम सोलर सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ तक कि, तो इसकी बात हो रही है। तो ऊपर नीचे तीन मध्य क्या क्या रचे उसने। चलो ऊपर का समझ में आया सूर्य, नीचे का मध्य समझ में आया, हमारी जो हमारा अर्थ है वो समझ में आया। जो ये मध्य है ये बीच में क्या है, ये कौन सी लेयर है या इसमें कौन सी चीज़ है। स्पेस में तो पहली बात कोई ऊपर नीचे होती नहीं है। बहरहाल ये कौन सा ज्ञान है, मैं इस बारे में अज्ञानी हूँ। जिन्होंने वेद लिखे हैं, जो इसके वैज्ञानिक है, वैदिक वैज्ञानिक, अगर ये वीडियो किसी वैदिक वैज्ञानिक के पास पहुँच जाए तो बहरहाल मुझे ये इसका जवाब ज़रूर दीजिए। मैं जानने की मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा ये है कि मुझे जानने की इच्छुक है कि ज्ञान विज्ञान की बातें वेदों में भरी हुई है, उसके चलते ही मैंने पढ़ा है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा है। बहरहाल हम और आगे देखते हैं। उसी तरीके से ऋग्वेद मंडल 1 सुकत 13 और मंत्रा नंबर 5, ये जो ऋग्वेद है और ये अथर्ववेद, जितनी भी किताब ये खुद इनके घर के लिखी हुई है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती से द्वारा भाष्य किया गया है, और इसके प्रकाशक है विजय कुमार गोविंद राज हसानंद, दिल्ली से ये प्रकाशित हुआ है। आप देख सकते हैं इनका ही भाष्य है घर का। और इसके पहले जो भी अथर्ववेद के रेफरेंस दिए गए, ये भी इनके ही दयानंद सरस्वती के शिष्य की ही भाष्यकरण है, जिनका नाम है पंडित शेमकरण दास त्रिवेदी। उनकी ही भाष्य किया हुआ है, ना कि हमारा, ना हमारे घर से किया हुआ है। बहरहाल 130 साल पहले कोई मज़हब चला था,
और 130 साल पहले मज़हब वहीं अटका हुआ है। सत्याग्रह प्रकाश से मज़हब चला था, सत्याग्रह प्रकाश पे ही मज़हब रुक गया है। इसकी एक वजह ये है कि ना तो पहले 130 साल या 138 साल कबल व्हाटएवर जो भी है, इसके पहले ना तो कोई वेद था, ना कोई मनु थी। और एक प्रश्न उठता है मेरे मन में, प्रश्न भी कहेंगे और एक जिज्ञासा भी है जानने की, मैं इच्छुक हूँ इसके लिए, जानने के लिए, इसीलिए मैं प्रश्न करता रहता हूँ, क्योंकि वेदों का ही हुक्म है कि प्रश्न करना चाहिए बड़ों से, तो इसीलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ अपने बड़े भाइयों से। हमारे वैदिक वैज्ञानिक को, हम तो पंचर बनाने वाले, हम तो अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, क्योंकि जब तक के वेदों का ज्ञान इत्यादि देशों में नहीं पहुंचा था तो इंग्लैंड, अमेरिका इत्यादि सब मूर्ख थे, लाखों करोड़ों साल मूर्खता थे। बस यही लोग विज्ञानी हैं पूरे दुनिया में। इसके चलते ही तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा वैदिक वैज्ञानिक है, और जितने भी हमारे विदेश के वैज्ञानिक हैं वो तो मूर्ख है। उन्होंने क्या बनाया? कोई गैजेट बनाया है उन्होंने? कभी नहीं। जितनी सब चीज़ों का आविष्कार हुआ है हमारे कुल भारत में ही हुआ है और हमारे वैदिक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ है। और जीरो का भी है, जीरो भी आर्यभट्ट ने किया है, उसके बारे में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी देखेंगे कि आखिर ज़ीरो की खोज कब हुई। बहरहाल हम जो मसले पे थे वहीं आगे बढ़ेंगे, मुद्दे से ना भटकते हुए। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है पर इम्पोर्टेंट है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो कितना बड़ा हो जाए, क्योंकि बात हो रही है तर्क की, बात हो रही है तथ्य की, बात हो रही है रेफरेंस की, बात हो रही है प्रूफ की, ना कि ऐसा कि झूठ मूठ कह दिया, नीचे रख ली किताब, एडिटिंग कर ली और उससे कुछ अपने मन बुद्धि से कहना चालू कर दिया। बाकायदा आपके पास स्क्रीनशॉट आ रहा है, आप देख रहे हैं, और मेरा तो ये कहना है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो किसी की बात सुन के उसको अपना ले और उसको सच मान ले। मंत्रा नंबर आपको बता दिया गया, स्क्रीनशॉट दे दिया गया, आप ये वीडियो को डाउनलोड कर ले या किसी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले और आपके पास जो भी भाष्य होगा, मैंने जिनका नाम बताया है उनके ऊपर रिसर्च करें कि ये किसका भाष्य है, आप स्वतः पढ़े। इसी तरीके से मैं यजुर्वेद से भी बता सकता हूँ, ऋग्वेद से भी बता सकता हूँ, और अथर्ववेद से तो मैं बता ही रहा हूँ, और सामवेद वगैरह से भी बता सकता हूँ, और मनु आदि से भी बता सकता हूँ। बहरहाल हम इस मसले पे थे कि ऊंचा नीचे मध्य कहाँ होता है, यानी ऊंचे नीचे लोग। गैलेक्सी में कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती है, और गैलेक्सी भी एक स्पेस, एक ज़माने तक लोग स्पेस मानते थे पर अभी स्पेस भी नहीं है, वहाँ डार्क एनर्जी। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ज़्यादा जानकारी लेना है तो हमारे कुरान का पैगाम हज़रत अपने इब्राहिम भाई का चैनल देख सकते हैं, वो बेहतरीन तरीके से स्पेस और साइंस और इत्यादि की बात डिटेल में समझा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ में मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। मैं तो एक अज्ञानी और मूर्ख आदमी हूँ, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, और शूद्र का मायना होता है मूर्ख, जिस तरीके से इन्होंने डेफिनेशन रची है। बहरहाल हम थे ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 13 और मंत्रा नंबर 5 पे। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हे बुद्धिमान विद्वानों, जिस अंतरिक्ष में जल समूहों का दर्शन होता है, यह चारों ओर से घिरे हुए जल से भरे हुए अंतरिक्ष को तुम होम के धूप आच्छादन करो और इसकी अंतरिक्ष में अन्य भी बहुत पदार्थ जल आदि को जानो। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात आ रही है कि जल समूहों के दर्शन होते हैं। एक बात तो ये होगा कि ये बादल के बारे में हो सकता है, पर अंतरिक्ष लफ्ज़ आकाश के मायने में भी आता है और स्पेस के भी मायने में आता है, क्योंकि यहाँ 2 जगह अंतरिक्ष लफ्ज़ आया है। और अंतरिक्ष में चारों ओर से घिरा जल से भरे हुए अंतरिक्ष को, यानी ये बता रहे हैं कि जो स्पेस में, जो अंतरिक्ष में हर प्रकार की गैस होती है और जो भी डार्क एनर्जी और जिस प्रकार की भी होती है, तो इनके विरुद्ध विपरीत इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो स्पेस है ये भी कोई चीज़ खाली नहीं है, ये जल से भरा हुआ है, यानी पानी से भरा हुआ है। अब इस पे पीछे क्या साइंस है, क्या फेलोसफी है और क्या कॉस्मोलॉजी है, ये मैं नहीं जानता हूँ, जो वैदिक वैज्ञानिक है वही जानते हैं। बहरहाल आप भी समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है, कि कहाँ ज्ञान और कहाँ विज्ञान है।
तो मैं बात यहीं लपेटता हूँ। हाँ, अगर कुरान के बारे में आपको जानना है कि कुरान में पृथ्वी आड़ी टेढ़ी चपटी, तो उस बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा कुरान की पृथ्वी चपटी या गोल, कुरान एंड एमरोलॉजी, कुरान एंड हाइड्रोलॉजी, क्या पृथ्वी पर पहाड़ गाड़े गए, 7 आसमान की हकीकत, 6 दिन में क्या क्या बना, और अल्लाह 7वें आसमान में है, etc। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल अगर कोई गलती हुई होगी तो मुआफ़ी चाहता हूँ, और जहाँ तक के मेरा मैसेज हो सके तो वैदिक वैज्ञानिक तक पहुँचाए। मैं किसी से बहस नहीं कर रहा हूँ, इच्छुक हूँ जानने के लिए, इसीलिए जिज्ञासा है मुझे जानने की, इसीलिए मैं आगे ये बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। किसी वैदिक वैज्ञानिक से अगर ये बातचीत हो जाए तो इनसे रेफरेंस के बदले ये चीज़ पूछिएगा ज़रूर कि ये जितनी चीज़ है ये रुकी हुई है, कोई दौड़ रही है, इसमें एरर आ रहे हैं, कहीं सूर्य रुका हुआ है, कहीं सूर्य चल रहा है, कहीं अंतरिक्ष रुका हुआ है, कहीं आसमान नाप लिया, कहीं आसमान में जल भरे हुए हैं, कहीं ऊपर नीचे लोग हैं, और भी बहुत है, बहुत सारे हैं। पर वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं देख नहीं रहा हूँ कितना टाइम हो गया है। बहरहाल 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि यहीं मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई भूल चूक हुई होगी तो अगर कोई बुरा माने तो मान सकता है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। बहरहाल आगे देखेंगे, और बहुत सी बात है कि वैदिक ईश्वर सह शरीर है, क्या उसके कुले हैं, क्या उसके हाथ है, वो दिखता कैसा है, क्या वो खड़ा है, क्या सोया है, कहाँ वैदिक ईश्वर। अगर बीच में होने के बाद ही तो वो उसको डिसाइजन पता चलेगा। अगर कोई चीज़, कोई आदमी बीच में खड़ा हो, जैसा कि एक ब्रिज है, ब्रिज के वो ऊपर खड़ा है, उसके बाद उसको समझेगा कि ये चीज़ ऊपर है और जो मेरे नीचे है, ये नीचे जो नाला या नदी, जो चीज़ भी, रिवर जो भी बह रहा है वो नीचे है और ऊपर की चीज़ ऊपर है। मतलब उसको बीच में रहना जरूरी है जब जमेगा। तो ये कौन से पॉइंट पे खड़े होके वैदिक ईश्वर ने ऊपर नीचे जितने ग्रह हैं सब रच दिए। बहरहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।